नमस्कार, भाग्यम में आपका स्वागत है। ये प्रोग्राम उन सभी लोगों का स्वागत करता है जिन्हें लगता है कि उनकी समस्याओं के समाधान ज्योतिष के माध्यम से निकल सकते हैं या जिनकी ज्योतिष में रुचि है। आज 29 जुलाई 2020 है, श्रावण मास चल रहा है, शुक्ल पक्ष है, तिथि दशमी है, वार बुधवार है और विक्रम संवत 2077 है। प्रमादी नाम का संवत्सर चल रहा है। शक संवत 1942 है। सूर्य दक्षिणायन में है, वर्षा ऋतु चल रही है, मुस्लिम तारीख 7 है और जिल हिज माह चल रहा है। हिजरी सन 1441 है। दशमी तिथि रात्रि में 1:17 तक और उसके उपरांत एकादशी तिथि आरंभ हो जाएगी। नक्षत्र विशाखा दिन में 8:33 तक, उसके उपरांत अनुराधा नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। योग शुक्ल दिन में 3:34 तक, उसके बाद ब्रह्म योग आरंभ हो जाएगा और करण तैतिल दिन में 2:08 तक, उसके बाद गर करण आरंभ हो जाएगा। सूर्योदय जयपुर में 5:53 पर और सूर्यास्त 7:13 पर हो रहा है। ग्रहों का गोचरण देखें तो सूर्य चंद्रमा की राशि कर्क में, मंगल बृहस्पति की राशि मीन में, बुध स्वराशि मिथुन में, बृहस्पति अपनी दूसरी राशि धनु में, शुक्र वृष राशि में जो उसकी स्वयं की राशि है, शनि मकर राशि में जो उसकी स्व राशि है, राहु मिथुन राशि में जो उसकी उच्च राशि है और केतु धनु राशि में जो बृहस्पति की राशि है लेकिन उसकी उच्च राशि भी है, और चंद्रमा वृश्चिक राशि में जो उनकी नीच राशि है और ये मंगल की राशि है। महापात योग दिन में 3 बजे से लेकर के 9:30 तक और कुमार योग दिन में 8:33 से और रवि योग संपूर्ण दिन रात रहने वाला। सर्वार्थ सिद्धि योग भी दिन में 8:33 से, अमृत सिद्धि योग भी दिन में 8:33 से अगले दिन सूर्योदय तक है। व्रत त्योहार की बात करें तो मंगला गौरी पूजन और श्री हरि जयंती दोनों आज ही के दिन है। लाभ और अमृत के चौघड़िए सूर्योदय से लेकर के 9:13 तक है। तो जो कोई भी लाभ की ऐसी स्थितियां जिनको आप शुरुआत करना चाहते हैं, कहीं प्रथम पेमेंट देना चाहते हैं, कोई नई अगर कोई आपको आरंभ करने बातचीत करनी है व्यवसाय में, वो सभी के लिए सूर्योदय से लेकर के 9:13 तक का समय बहुत ही बेहतरीन है। शुभ का चौघड़िया 10:53 से 12:33 तक है। इस समय आप उन कार्यों को कर सकते हैं जो लंबे समय तक चलने हैं और जिनके परिणाम अभी तुरंत नहीं मिलने हैं, तो उनके लिए आज का ये दिन बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। चरका चौघड़िया 3:53 से 5:33 तक है। जो लगातार चलने वाले कार्य हैं और जिनके अंदर व्यवसायगत कार्य हैं उनके लिए आप इस समय को आप काम में ले सकते हैं। लाभ का चौघड़िया आज पुनः 5:33 से सूर्यास्त तक रहने वाला है। तो ऐसे कार्य जिनमें आपको आज कोई लाभ लेने हैं, व्यवसाय करने हैं और किसी चीज़ के लिए आप बात करना चाहते हैं तो वो ये समय बहुत ही उपयुक्त रहने वाला है आपके लिए। राहु काल वेला दिन में 12 बजे से लेकर के 1:30 तक है। जो लोग राहु काल में शुभ कार्यों को प्रारंभ नहीं करते हैं और कार्यों को टाला जाना भी आपके लिए संभव ना हो तो सुपारी, पान, इलायची आदि का सेवन करके आप कार्य प्रारंभ करें। इससे राहु काल के दुष्प्रभाव में कमी आएगी। बात करते हैं आज के दिन के मूड की। आज सुबह जब आप उठेंगे तो आपका मन हो सकता है कि विचारों से पूरी तरह भरा हुआ हो। एक साथ कई तरह के कार्य करने की आपकी अभिलाषा हो। किसी कार्य में आपको ऐसा लग रहा हो कि आज इन्हें पूरा करके और सफलता लेनी ही है आपको, या कुछ बहुत भावुक मन आज थोड़े से डिप भी हो सकते हैं। आज उनको अतिरिक्त एक केयर की आवश्यकता हो सकती है। कुछ ऐसा मन उनका हो सकता है कि उनको जब तक जगाया नहीं जाएगा, जब तक उनको स्नेह और प्रेम से उठाया नहीं जाएगा, तब तक वो थोड़ा आलस्य में रह सकते हैं। तो उन सभी लोगों की जो थोड़े इमोशनल होते हैं, आज उनको सुबह सुबह केयर की आवश्यकता महसूस होगी। दूसरा, आज सुबह सुबह से ही अच्छे कार्यों की जो लोग श्रम साध्य लोग हैं और जो लगातार परिणामों को प्राप्त करना चाहते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं, सुबह सूर्योदय के साथ ही आज उनको कार्य में अपने कहीं ना कहीं लगना होगा। इसके साथ ही चंद्रमा की आज स्थिति जो है एक ऐसे भावनात्मक उसमें लेके जाती है। वृश्चिक का चंद्रमा, अगर कहीं आपने क्रोध में या तनाव में किसी से बात की तो उसके परिणाम हो सकता है कि थोड़ा आपको विपरीत महसूस हो। तो कहीं भी आज क्रोध में बात करने का समय नहीं है। आप आग्रह या अपनी बात को मनवाने के लिए थोड़ी कोशिश तो कर सकते हैं, लेकिन ये बात इसको बहुत अच्छे तरीके से आपको अपने टेम्परामेंट को मैनेज करना होगा। आज
ऐसा नहीं कर सकते आप कि दूसरों की भावनाओं का ख्याल ना करें। अगर ऐसा हुआ तो फिर टकराव की तरफ बात जा सकती है, क्योंकि चंद्रमा की चाहे वृश्चिक राशि में है लेकिन मंगल भी अपनी बृहस्पति की राशि में, तो ये एक ऐसी स्थिति, और बृहस्पति अपनी स्व राशि के अंदर, ये पूरा एक गठजोड़ इस बात को दिखाता है कि हर कोई व्यक्ति अपने कार्यों के परिणाम चाहने के लिए आज उत्प्रेरित हो सकता है। आज आप चाहें, अगर कुछ कार्य ऐसे हों जिनमें आप आर्थिक रूप से जिनमें जुड़ाव हो, आज बुधवार है, गणेश जी के मंदिर में जा करके आप उनको लड्डुओं का प्रसाद लगा करके अपनी मनोकामना उनको कह करके, और साथ में दुर्वा आप लेके जाते हैं, अगर गणेश जी को अपने संकल्प, अपने मनोरथ कहते हैं, आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं आपके उन कार्यों को जिनमें आप गणेश जी को प्रथम सबसे पहले उनको आप अपनी बात, अपने मन की बात, अपने संकल्प उनके सामने रखते हैं, उन कार्यों को शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। आप करके देखिए, आपको इसका लाभ मिलेगा। गणेश जी वो देवता हैं, हमारे प्रकृति के अंदर हम प्रथम पूज्य उन्हें मानते हैं। सनातन संस्कृति के अंदर आप अपने कार्यों को अगर उनके समक्ष कोई भी शुरुआत करने से पहले अगर आप ऐसा करते हैं, आप देखेंगे कि उन कार्यों के परिणाम आपको अपने पक्ष में आते हुए दिखाई देंगे। इसके साथ ही शनि का लगातार मकर राशि में बने रहना और सूर्य से दृष्ट होना, कहीं न कहीं जो भी ऐसे परिवार हैं जिनके अंदर पिता पुत्र की कुंडली के अंदर भी अगर सूर्य और शनि आमने सामने, उनको थोड़ा तनाव की स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है कि पिता किसी अधिकारवाहिता में कुछ बातें ऐसी कह रहे हो जो संतान को समझ में नहीं आ रही हो, संतान को ऐसी बात कह रही हो जहां समझने में पेरेंट्स को थोड़ी समस्या आ रही हो, तो उसके बीच में हर उस बात को आगे के लिए टाल दें। सूर्य का सिंह राशि में होने तक इंतजार करें, थोड़ा 1 महीना भर 20 दिन का समय, उसके बाद में उस वार्तालाप को करना ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। अभी अगर परिणाम की तरफ जाएंगे तो हो सकता है कि कोई क्लैश सामने आ जाए, किसी एक की बात मान ली जाएगी तो दूसरा थोड़ा उस बात से तनावग्रस्त हो सकता है, नकारात्मकता आ सकती है, या कोई ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है जो आपने अभी जिसकी कल्पना नहीं की हो। तो इसका ख्याल रखने की आवश्यकता है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। बने रहिए भाग्य में। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं डूज एंड डोंट्स की। आज का दिन कैसा रहेगा राशियों के अनुसार। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। परिवार में शुभ संयोग बनेंगे और आर्थिक रूप से थोड़ा तनाव रह सकता है। वो जिम्मेदारियां आपको मिल सकती हैं कुछ पारिवारिक रूप से, तो उनका निर्वहन करने के लिए आपके अर्थव्यवस्था आपकी थोड़ी सी दबाव में आ सकती है। भावनात्मक रिश्तों को तनावपूर्ण होने से आपको बचाना होगा। डीप ब्लू कलर आज आपको सूट कर रहा है और 6 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। बात करते हैं वृष राशि की। व्यवसायिक जीवन में बहुत ही सुखद संयोग वृष राशि वालों को मिल रहे हैं। बहुत सारे लोग उन तक आ रहे हैं, नए नए प्रपोजल्स आ रहे हैं। बहुत सोच समझ करके आपको उनमें से एक को चुनना है। समझदारी थोड़ी दिखानी होगी। पारिवारिक के साथ सार्थक संवाद होंगे और भविष्य की योजनाओं पर विचार करने का समय पर काम पूरे करने का थोड़ा दबाव जरूर आप पे आ सकता है। पिछले अगर कोई कमिटमेंट है, पिछले कोई पेमेंट की बातें, तो वो आपको थोड़ा टाइमली करनी होगी। वायलेट कलर आज आपको सूट कर रहा है और 8 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। बात करते हैं मिथुन राशि की। व्यावसायिक साझेदारों के साथ प्रत्यक्ष रूप से वार्ताओं में गर्माहट आ सकती है। थोड़ी सी कहीं ऐसी चीजें हो सकती हैं जो आप मिलजुल करके आपको तय करनी होगी। वैवाहिक जीवन में तनाव के बाद समझौता हो जाने से थोड़ी आपको राहत मिलेगी। थोड़ा आपका मन एक स्थिरता की ओर जाएगा। आर्थिक पक्ष मजबूत बनेगा। मरून कलर आज आपको सूट कर रहा है और 3 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वाले आपके विरोधी परास्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां में आपको राहत महसूस होगी। प्रेम संबंधों में नजदीकियां बढ़ने से बड़ा आनंदित महसूस करेंगे आप। और मुख्य मुद्दों पर पारिवारिक वार्ता हो सकती है। अगर भावनात्मक रूप से कहीं तनाव महसूस कर रहे हो तो सुबह सुबह आज आप थोड़ा अच्छा मीठा नाश्ता करके, जिसमें थोड़ा मिठाई मिली हुई हो, ऐसा नाश्ता करेंगे तो भावनात्मक तनाव में कमी आएगी। व्हाइट कलर आज आपको सूट करो और 1 का अंक आपके लिए
शुभ रहने वाला है। सिंह राशि, संतान की खुशियों के लिए विशेष प्रयत्न आपको करने होंगे। अप्रत्याशित रूप से धन का आना आपको खुशी दे सकता है। प्रयास करने पर व्यवसायिक गतिविधियों में तेजी आएगी। ब्राइट येलो कलर आज आपको सूट कर रहा है। 2 का अंक आज आपके लिए बेहतर है। बात करते हैं कन्या राशि की। नया वाहन खरीदने पर विचार होगा। मेहमानों के आने से आपको जरूरी काम टालने पड़ सकते हैं। कुछ उनके स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं या पारिवारिक जिम्मेदारियां कुछ ऐसी हो सकती हैं। पारिवारिक मित्रों के साथ मिलकर के किसी खास योजना को शुरू करने की आप तैयारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। श्री ग्रीन कलर आज आपको सूट कर रहा है। 5 का अंक आपके लिए शुभ है। बात करते हैं तुला राशि वालों की। आपके विरोधी आपके प्रभाव को स्वीकार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। व्यावसायिक वार्ताओं में परिवार शामिल हो सकता है। वैवाहिक जीवन में आपकी भावनाओं का पूरा सम्मान मिलेगा और ये आपको बड़ा आनंदित महसूस करेगा। स्काई ब्लू कलर आज आपको सूट कर रहा है। 7 का अंक आपके लिए बेहतर है। अगर आप चाहें तो अपने जीवन साथी को, जहां भी आप भावनात्मक संबंधों में हैं, तुला राशि वाले, वो अगर मोती अपने साथी को देते हैं तो आप देखेंगे उन भावनात्मक संबंधों में इन दिनों दिया गया मोती कर्क के अंदर सूर्य गमन कर रहे हैं। अगर वो मोती का अगर कहीं ना कहीं गिफ्ट करते हैं अपने साथी को तो संबंधों में बहुत स्थायी एक भावनात्मक गहराई आपको आती हुई दिखाई देगी। वृश्चिक राशि वालों की बात करें तो व्यावसायिक परिदृश्य बदलने के कारण निवेशित धन को लेकर के आर्थिक असुरक्षा मन में आ सकती है। आपकी भाषा में तनाव हो सकता है। थोड़ा समझ करके काम करना पड़ेगा। आज चंद्रमा आपकी राशि के अंदर है। साथ ही कठोरता भी आपको बढ़ी हुई हो सकती है। विद्यार्थियों के लिए समय शुभ रहेगा। ब्रिक रेड कलर आज आपको सूट कर रहा है। 9 का अंक आपके लिए बेहतर है। बात करते हैं धनु राशि की। समय पर कार्य का पूर्ण न हो पाना आर्थिक प्रगति में अवसरों को कम होते हुए आप देख रहे होंगे। ये बड़ी चिंताजनक बात हो सकती है आपके लिए। पारिवारिक परिस्थितियों में बड़े सकारात्मक परिवर्तन संभव है और परिवार का सहयोग मिलने से थोड़ा तो आपका मन ठीक होगा। संतान से संबंध थोड़े अच्छे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। व्हाइट कलर आज आपको सूट कर रहा है। अगर कहीं आप ऐसी जगह पर हैं या भाग्य की थोड़ी सी आप मदद चाहते हैं तो व्हाइट कलर को पहन करके आप उस मीटिंग में हो। 4 का अंक आपके लिए बेहतर है। मकर राशि की बात करें तो अविवाहित युवाओं को अनुकूल जीवन साथी के प्रस्ताव मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। शैक्षणिक प्रतिस्पर्धाओं में अच्छे प्रदर्शन से मन को सुकून मिलेगा। माता पिता से आर्थिक सहयोग की अपेक्षा पूरी होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन एक चिंता तो बनी हुई रह सकती है। क्रीम कलर आज आपको सूट कर रहा है और 3 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। बात करते हैं कुंभ राशि की। अनजान लोगों के साथ महत्वपूर्ण संबंध स्थापित होते हुए दिख रहे हैं। बस बातचीत शुरू होगी और फिर लगातार अगले क्रमों के अंदर कुछ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वैचारिक उच्च स्तर बनाए रखने तो विवादित विषयों के सकारात्मक पहलू सामने आएंगे। व्यावसायिक सौदों में मजबूती आती हुई दिखाई दे रही है। ग्रीन कलर आज आपको सूट कर और 8 का अंक आपके लिए बेहतर है। बात करते हैं मीन राशि की। अगर मार्गदर्शन आपको सही मिला तो बड़े लाभों में आपकी कहीं ना कहीं भूमिका हो सकती है। तनावपूर्ण पारिवारिक संबंधों में सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। पारिवारिक जिम्मेदारियों में वृद्धि की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। अधिकारियों के सामने छवि सुधारना आवश्यक रहेगा। अगर आप चाहें, अगर आपको कुछ तनाव महसूस हो रहा हो इन दिनों, तो आप सूर्योदयकालीन सूर्य के अगर दर्शन करते हैं आप, तो आप देखेंगे आपकी चिंताएं थोड़ी कम होती हुई दिखाई दे रही हैं। येलो कलर और 5 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। वक्त तो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम सितारों के सितारे में बात करेंगे फिल्म स्टार रेखा जी की कुंडली का कंपैरिजन तापसी पन्नू की कुंडली से। कहीं मत जाइए, बने रहिए भाग्य में। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं सितारों के सितारों में रेखा की कुंडली का तापसी पन्नू की कुंडली से। दिल्ली में जन्मी तापसी पन्नू भारतीय मॉडल और बॉलीवुड अभिनेत्री हैं। तापसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हैं। मॉडलिंग कैरियर के लिए तापसी ने 2008 में फेमिना मिस फ्रेश फेस और फेमिना मिस ब्यूटीफुल स्किन के रूप में खिताब जीते हैं। 2010 में तापसी ने अपने फिल्म कैरियर की सफल शुरुआत की। इन्हें गेम ओवर, बदला, सांड की आंख, मनमर्जियां, नीति शास्त्र, नाम शबाना आदि फिल्मों में श्रेष्ठ अभिनय के लिए सिने जगत में लगभग सभी प्रतिष्ठित पुरस्कार इनके हिस्से में आए।
इनकी सभी फिल्मों में इनका खूबसूरत अभिनय हमें देखने को मिला है। फिल्म स्टार रेखा की कुंडली में हम देखते हैं कि एक तरफ शनि उच्च राशि के अंदर है तो दूसरी ओर बृहस्पति भी, दो बड़े सितारे उनकी उच्च राशि के अंदर है। वहीं अनुष्का शर्मा की कुंडली में भी हमने देखा कि सूर्य उच्च का और मंगल उच्च का है, जिन्होंने उनको तेजी से सफलता दिलाई। लेकिन स्थायी और लगातार मिलने वाली सफलता, एक लीजेंड बनने के लिए जो बृहस्पति का एक कहीं ना कहीं आशीर्वाद कह लें, एक ऐसी ऊर्जा कह लें जो आपके कार्यों के परिणाम बदल देती है, वो अगर आपको उपलब्ध होती है तो जीवन बहुत एक अचानक परिवर्तित होता है। वही यहाँ तापसी पन्नू की कुंडली के अंदर हम जब देखते हैं तो बृहस्पति मंगल की राशि में होकर के दसम स्थान में सूर्य कुंडली के अंदर हमें उपलब्ध होते हैं। दसम स्थान का मंगल मित्रों बहुत ही पावरफुल इस मायने में हो जाता है कि आपको आपके कार्यों के अंदर ईश्वरीय सहायता मिलने लगती है। आप कुछ भी कार्य करने जाएं, कोई ना कोई आपको उसमें जो अगले क्रमों के अंदर आपको मदद मिलती चली जाती है और आपका जीवन बदलते चला जाता है। यहाँ अगर हम देखें रेखा जी की कुंडली में तो यहाँ बृहस्पति उच्च का होकर के और आय स्थान में बैठा हुआ है। एक बहुत अच्छी आय, स्टेबल इनकम, लगातार लंबे समय तक उनका फिल्म कैरियर, हर बार उनके लिए भूमिकाएं लिखी जानी या कुछ भूमिकाओं में उनका चयन कर लिया जाना, ये हम लगातार देख रहे हैं। और ये ऊंचाई उनको सारे सम्मान, हर तरह की आप देखें जो भी प्रतिष्ठा है, फैन फॉलोइंग है, सब उनको मिलती गई। वही हम बहुत तापसी पन्नू की कुंडली के अंदर हम देखा कितनी तेजी से उन्होंने सफलता प्राप्त की। चंद्रमा और केतु का साथ उन्हें वो गठजोड़, वो बैक सपोर्ट, वो अलायंसेस देता है जिनसे आप चीजें आपके पक्ष में आती चली जाती हैं। साथ ही साथ शुक्र और सूर्य का साथ, मित्रों शुक्र फिल्म अभिनय में, कला जगत के अंदर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहां पर शुक्र मंगल की राशि में रेखा जी की, यही इनकी कुंडली के अंदर सूर्य और मंगल का साथ एक साथ बैठे हुए, सूर्य मंगल और शुक्र, ये तीनों ग्रह सूर्य कुंडली में लग्न के अंदर मौजूद है। इसने इनके जीवन के अंदर ऐसी कहानियां इनको मिली, ऐसे सफलताएं मिली जो हम देखते हैं कि बहुत तेजी से इनकी फैन फॉलोइंग बढ़ी और कला जगत के अंदर ये माना गया कि तापसी पन्नू को जो रोल दिया जाता है उसमें पूरी तरह से वो अपने आप को ढाल लेती हैं और बहुत तेजी से इन्होंने कुछ अच्छी भूमिकाएं करके दिखाई, मनोरंजन लोगों का किया, लोगों के साथ जुड़ाव रखा। तो ये कहीं ना कहीं बुध जो स्वराशिष्ट हुआ, उसने डायलॉग डिलीवरी के अंदर भाषा सीखने की दक्षता और नई चीज़ों की तरफ इनको ले गया। वहीं मंगल का कर्क राशि में होना, आप देखिए जब मंगल खुद जो एक पावर और एक बहुत ही ऊंचे दर्जे की आपको दक्षता देता है अपने शरीर को बनाए रखने और उसको एक फिट रखने के लिए, जो आप पे दबाव आपका मन बनाता है, वो जब मंगल कर्क राशि यानी कि भावनाओं की राशि में आ जाए और सूर्य भी वहीं हो और उसके साथ साथ शुक्र भी वहीं हो, तो आपको जिस चीज के पीछे आप पड़ जाएं उसमें सफलता लेके ही रहते हैं। ये तापसी पन्नू की कुंडली से हम समझ पाते हैं। जो भी कलाकार, जो नव आगंतुक हैं या वो ज्योतिषाचार्य जो ज्योतिष के जिज्ञासु हैं, उन सभी के लिए एक समझने की बात हो सकती है कैसे तापसी पन्नू को ये कला जगत के अंदर ऊंचाइयां मिली, कौन से ग्रह थे जिन्होंने उनको ये सफलता दी। तो एक बृहस्पति जो मंगल की राशि के अंदर है, मंगल जो शुक्र के साथ बैठा हुआ है और सूर्य भी वहीं है, इसने उनके जीवन को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी है। तो जिन कुंडलियों के अंदर भी आप ये देखते हैं मंगल और बृहस्पति का संबंध देखते हैं, सूर्य और बृहस्पति का संबंध देखते हैं, शुक्र और बृहस्पति का संबंध देखते हैं किन्हीं भी तरह से, तो आप समझ सकते हैं कि वो कुंडलियां कहीं ना कहीं आपको कला जगत के अंदर सफल होती हुई दिखाई दे। शुक्र और सूर्य का संबंध, शुक्र और मंगल का संबंध आपको कला जगत के अंदर ऊंचाई दे सकता है। बुध का अच्छा होना आपके लिए, आपके डायलॉग डिलीवरी के लिए, आपके शब्द विन्यास के लिए, आप शब्दों पर आपकी अच्छी पकड़ के लिए आपको बेहतर ताकत देता है। तो यहाँ बुध तापसी पन्नू कुंडली के अंदर स्वराशिष्ट होकर के विराजमान है, तो इससे उनको अपने किसी भी उसके लिए बहुत अच्छी अपनी डायलॉग डिलीवरी, शब्दों पर अच्छी पकड़ और एक अलग तरह का एक भाषा
जिसको हर अपनी फिल्म के अंदर आप देखेंगे उनका संवाद अदायगी जो है वो एक बहुत ही प्रभावी तरीके से उन्होंने एक नए तरीके को चुना है। हर किरदार के साथ उनकी भाषा में थोड़ा बदलाव आप देख सकते हैं। तो ये भी एक प्रभावी तरीका हो सकता है कला जगत के अंदर चीज़ों को अपने से जोड़ने का, अपनी ऊंचाई प्राप्त करने का। भाग्यम में आज इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई कुंडली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।